यूनिट थे पाकिस्तान आर्मी के जो कि जिन्होंने सरेंडर नहीं किया। पाकिस्तानी फौज के कई अफसरान जो कि 1971 की जंग में मशरकी पाकिस्तान में मौजूद थे, उन्होंने अपनी यादाश्तों में ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि GHQ ने जनरल नियाजी को सरेंडर के लिए नहीं कहा था बल्कि सीज फायर के लिए कहा था। लेकिन जनरल नियाजी जो अप्रैल 1971 में जब उनको पोस्ट किया गया ढाका में, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन जैसे ही दिसंबर 1971 में जंग शुरू हुई तो फिर वो कभी रोते थे, कभी हिचकियां लेके आंसू बहाते थे, पता नहीं क्या कुछ करते थे। लेकिन मेजर जनरल खादम हुसैन राजा जो कि अप्रैल 1971 में उन्होंने चार्ज दिया था जनरल नियाजी को, वो अपनी किताब अ स्ट्रेंजर इन माई ओन कंट्री, ये किताब है जी, अ स्ट्रेंजर इन माई ओन कंट्री, जनरल राजा की। इस किताब में इन्होंने लिखा है कि जब जनरल नियाजी आए वहां पे तो एक दिन मैं इस किताब के जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं वो एग्जैक्ट अल्फाज पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि शायद बहुत से लोगों की तबीयत पे ग्रां गुजरेंगे। बस पेज 98 पे मैं कुछ अल्फाज सेंसर करके ये पढ़ देता हूं कि जनरल नियाजी ने पाकिस्तानी फौज के अफसरान को ये कहा, मैं इस कौम की नस्ल बदल दूंगा, ये मुझे क्या समझते हैं। कुछ अल्फाज मैंने नहीं पढ़े, तो आप खुद समझ जाएं कि क्या कहना चाह रहे थे जनरल नियाजी। और जनरल राजा साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि जब ये बात की जनरल नियाजी ने बहुत से फौजी अफसरान के सामने, तो वहां पर एक बंगाली अफसर था, उसका नाम था मेजर मुश्ताक, वो भी मौजूद था। तो उसको ये बात बहुत बुरी लगी कि ये मेरा कमांडर जो है ये मेरे सामने ही कह रहा है कि मैं इस कौम की नस्ल बदल दूंगा। तो मेजर मुश्ताक साहब बाथरूम में गए और उन्होंने अपने सर में गोली मार ली। और ये जनरल राजा साहब ने लिखा है कि वो जो मेजर मुश्ताक था वो बहुत अच्छा अफसर था, बड़ा पैट्रियट, बड़ा बहादुर अफसर था, लेकिन वो जनरल नियाजी के अल्फाज का निशाना बन गया। अब ये जनरल नियाजी साहब जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन जब एक्शन का वक्त आया तो रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोते थे। जी हां, ये किसने लिखा है? ये ब्रिगेडियर सदीक सालिक ने अपनी इस किताब में लिखा है, मैंने ढाका डूबते देखा। ये किताब अंग्रेजी में भी मौजूद है, विटनेस टू सरेंडर, लेकिन इसका उर्दू तर्जमा मेरे पास मौजूद है। और ब्रिगेडियर सदीक सालिक साहब जो हैं उन्होंने इस किताब में लिखा है कि 10 अप्रैल 1971 को खादम हुसैन राजा ने फौज की कमान जब जनरल नियाजी के सुपुर्द की, तो कमान लेने के बाद जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने मेजर जनरल खादम हुसैन राजा से कहा कि तुमने फौज की कमान तो मुझे दे दी है, अपनी दाश्ताओं की कमान मुझे कब दोगे? जी हां, ये लिखा है सदीक सालिक साहब ने। और ये ब्रिगेडियर सदीक सालिक साहब वो हैं जो कि 17 अगस्त 1988 को जनरल जियाउल हक के साथ एक फजाई हादसे में शहीद हो गए थे। ये उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के प्रेस सेक्रेटरी थे। और इन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है जनरल नियाजी के बारे में। और इन्होंने ये भी लिखा है कि जब दिसंबर में हालात खराब हुए, जंग शुरू हो गई, तो 7 दिसंबर 1971 को जो मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर थे, गवर्नर मालिक साहब, उन्होंने जनरल नियाजी को गवर्नर हाउस में बुलाया और उनसे पूछा कि जनरल साहब ये बताइए कि मुहाज की क्या खबरें हैं। तो इस किताब में ब्रिगेडियर सदीक सालिक साहब लिखते हैं कि वहां पर मेजर जनरल रऊफ फरमान अली भी मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में जब गवर्नर ने पूछा कि नियाजी साहब बताइए मुहाज की क्या खबरें हैं, तो नियाजी साहब रोने लगे। ब्रिगेडियर सदीक सालिक साहब ने भी अपनी इस किताब में ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी है कि GHQ ने जनरल नियाजी को सरेंडर के लिए नहीं कहा था, बल्कि GHQ ने सीज फायर के लिए कहा था, लेकिन जनरल नियाजी ने सरेंडर कर दिया।